हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑफेंसिव सिक्योरिटी के ऊपर। एक्चुअली ये एक रूम है जो कि ट्राई हैक मी पे अवेलेबल है। बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, जिसको भी पता नहीं कि यार साइबर सिक्योरिटी में ऑफेंसिव सिक्योरिटी क्या होती है या डिफेंसिव सिक्योरिटी क्या होती है। उस बारे में आज हम बात करेंगे। आज का जो मेन टॉपिक है वो है ऑफेंसिव सिक्योरिटी से रिलेटेड ही। तो डायरेक्टली हम चलते हैं रूम के ऊपर ही। रूम के ऊपर जाने के लिए आपको tryhackme.com पे जाना होगा। एंड आपको क्या करना है, आपको इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी में जाना है, एक्टिविटीज पर। यहाँ पे पाथ के अंदर आपको जस्ट इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी में आपको रूम मिलेगा, इंट्रोडक्शन टू ऑफेंसिव सिक्योरिटी। अब इंट्रोडक्शन टू ऑफेंसिव सिक्योरिटी को हम एक बार चेकआउट करते हैं। यहाँ पे बता रखा है हैकिंग योर फर्स्ट मशीन। बेसिकली इंट्रोडक्शन टू ऑफेंसिव सिक्योरिटी, ये जो रूम है ये बताता है कि हम अपनी पहली वेबसाइट को किस तरीके से हैक करेंगे, बेसिकली लीगली, एक सेफ एनवायरनमेंट में। एंड एक्सपीरियंस करेंगे कि आखिर एक एथिकल हैकर क्या काम करता है। अब हमें क्या बताते हैं, बिफोर गोइंग इनटू साइबर सिक्योरिटी करियर्स एंड व्हाट ऑफेंसिव सिक्योरिटी इज, लेट्स गेट यू हैकिंग एंड यस इट्स लीगल, ऑल एक्सरसाइजेस आर फेक सिमुलेशन। तो यहाँ से हम पता ही चल चुका है कि जो एक्सरसाइजेस को हम अटेम्प्ट करने वाले हैं ये एक लैब एनवायरनमेंट में हो रही है। तो मैं यहाँ पे मशीन को स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या बताता है, फर्स्ट हैक। ओके, तो ये हमारी बेसिकली पहली हैकिंग है। एंड मशीन के अंदर हमें बताता है कि जो हमारा ब्राउजर है उसके व्यू स्प्लिट हो जाएगा एंड हम अपनी मशीन को हैक कर पाएंगे। एंड हैकिंग के अंदर हमें क्या बता रहे हैं कि हमें एक एप्लीकेशन हैक करना है जिसका नाम है फेक बैंक। एंड फेक बैंक में हमें क्या चीज बता रहा है कि हमें कमांड लाइन का इस्तेमाल करना है, जहां पे एक टूल है गो बस्टर। अगर आपको ये नहीं पता कि गो बस्टर क्या है तो आप अभी सिर्फ इतना समझ सकते हो कि गो बस्टर एक ऐसा टूल है जो कि आपको काली लाइनक्स में अवेलेबल है, जिसकी मदद से हम ब्रूट फोर्सिंग कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बता रखा है, गो बस्टर से हम करेंगे ब्रूट फोर्स फेक बैंक की वेबसाइट को, ताकि हम उसमें फाइंड कर पाए। क्या चीज हम फाइंड कर पाए, हिडन डायरेक्टरीज को और पेजेस को। गो बस्टर में क्या होगा कि इसके अंदर एक ऑलरेडी एक लिस्ट है जिसके अंदर पोटेंशियल पेजेस के नेम या डायरेक्टरीज के नेम जो कि एक्सेस करेगा एक एक करके। अगर वो स्पेसिफिक नाम का पेज एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास रिट्रीव हो जाएगा, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो वो नहीं आएगा। अब इसको चलाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा टर्मिनल का। अगर आपको टर्मिनल के बारे में नहीं पता, आप बस इतना समझ लो कि ये कमांड लाइन इंटरफेस होता है जिसके अंदर हम कमांड्स लिखेंगे और हमारे पास एक आउटपुट आ जाएगा। तो अभी हम इसको ट्राई आउट करते हैं मशीन को। एंड इसका व्यू शो स्प्लिट व्यू, अभी हमें यहाँ पे इसका व्यू दिखेगा। फाइंड हिडन वेबसाइट पेजेस। ओके, तो यहाँ पे स्टेप 2 हमें बताया गया है कि हमें हिडन वेबसाइट पेजेस को चेक करना है। कंपनीज में जो आपके पास वेबसाइट होती है, उस कंपनी की जो वेबसाइट है ना, उसके एक्चुअली पार्ट्स डिवाइड होते हैं। कुछ पार्ट्स एडमिन के पास रहते हैं, कुछ पार्ट्स स्टाफ के पास रहते हैं, कुछ पार्ट्स अलग अलग कंपनी के मेंबर्स के पास रहते हैं। एंड कुछ पार्ट वेबसाइट का होता है जो कि कंज्यूमर्स इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बताता है कि फॉर अ बैंक एन एम्प्लॉय माइट नीड टू ट्रांसफर मनी टू एंड फ्रॉम क्लाइंट अकाउंट्स। एक बैंक एम्प्लॉय को क्या करना हो सकता है कि उसको अमाउंट ट्रांसफर करनी है, बेसिकली आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट में। अब यहाँ पे क्या बताता है कि these pages are not made private, allowing attackers to find hidden web pages that show or give access to admin controls or sensitive data। तो यहाँ पे हमें ये बताता है कि कुछ ऐसे पोटेंशियल पेजेस हो सकते हैं जिसके अंदर हमें एडमिन के एक्सेस मिल जाए या फिर हमें कुछ सेंसिटिव डेटा मिल जाए। तो उन पेजेस को हम फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे गोबस्टर का। तो यहाँ पे हमें एक फेक बैंक डॉट कॉम विजिबल है दिया हुआ है। मैं एक बार फायरफॉक्स को रिफ्रेश कर लेता हूँ। एंड फायरफॉक्स को हम रिफ्रेश करते हैं, फिनिश करते हैं और चेकआउट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे फेक बैंक डॉट कॉम, हमें विजिबल है। ओके, तो हम कमांड का इस्तेमाल करेंगे। कमांड का इस्तेमाल करने के लिए हम जाएंगे टर्मिनल पे। एंड टर्मिनल में हम यहाँ पे क्या चीज़ लिखने वाले हैं, गो बस्टर
जिसको भी ये नहीं पता कि आपको पता कैसे चलता है आपको किस कमांड में क्या लिखना है, तो उसका एक फॉर्मेट होता है, कमांड, फ्लैग, इनपुट। अगर आपको फ्लैग्स के बारे में पता लगाना है तो आप डैश एच करके लिख सकते हो, या फिर आप मैनुअल निकाल सकते हो। मैनुअल के लिए आपके पास जो कमांड होती है वो होती है मैन कमांड। अभी मैं गो बस्टर के अंदर जाता हूँ, डैश यू ये फ्लैग है, एंड मैं यहाँ पे वेबसाइट का नेम लिखता हूँ। ओके, सो बाय मिस्टेक एंटर हो चुका है यहाँ पे, एंड वेबसाइट का नाम है हमारे पास फेक बैंक डॉट कॉम, एंड मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। सो यहाँ पे एक एरर आ रहा है जो कि हमें बताता है कि ना हमें एक वर्ड लिस्ट स्पेसिफाई करनी होगी। अब ये वर्ड लिस्ट क्या होता है, पहले हम इस चीज को समझते हैं। वर्ड लिस्ट में टेक्निकली कुछ पोटेंशियल पासवर्ड हो सकते हैं, कुछ पेजेस हो सकते हैं, या फिर आपके ना वर्ड का एक कलेक्शन होगा जिसमें हमारे पास पोटेंशियल टारगेट होता है। तो यहाँ पे मैं उसी कमांड को लिखूंगा, देन मैं एक फ्लैग का इस्तेमाल करूंगा, डैश डब्ल्यू, एंड उसके बाद मैं फाइल का नाम लिखूंगा। फाइल का नाम है यहाँ पे वर्ड लिस्ट डॉट टी एक्स टी, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा dir। ओके, अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पे फुल उसमें देख सकते हो। मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे अभी गो बस्टर चलना स्टार्ट हो गया है। अब ये टूल क्या करेगा, ये फेक बैंक डॉट कॉम वाली स्पेसिफिक यूआरएल पे जाएगा, एंड हर वर्ड लिस्ट पे अटैक करके, मतलब हर वर्ड लिस्ट की मदद से ये अटैक करेगा और चेक करेगा कि क्या वो पेज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं नीचे जाता हूँ तो आप देख सकते हो कि ना कुछ पेजेस हैं जो कि मिले हैं गो बस्टर को। पेज है हमारे पास इमेजेस, और है बैंक ट्रांसफर। अब इमेजेस और बैंक ट्रांसफर पे भी आप चेक करके देख सकते हो कि ये पेज आखिर में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। सो फेक बैंक डॉट कॉम स्लैश इमेजेस, मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो कि इन्होंने एक एरर दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है, मैं नेक्स्ट चेक करता हूँ, feedback.com, एंड नेक्स्ट है हमारे पास बैंक ट्रांसफर, एंड मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब देख सकते हो कि इस पे जाने से क्या हुआ है, हमें एडमिन पोर्टल का पेज मिल गया है। अभी हम इसको और भी ट्राई आउट करते हैं। स्टेप 3, हैक द बैंक। You should have found a secret bank transfer page that allows you to transfer money between bank accounts. आप यहाँ पे देख सकते हो कि एडमिन पोर्टल की मदद से हमें ना बैंक अकाउंट के अंदर सेंड फ्रॉम और सेंड टू का एक ऑप्शन मिल रहा है। सेंड फ्रॉम में ये है कि जिस बैंक अकाउंट से मैं पैसे भेजूंगा, एंड सेंड टू में ये है कि जिस अकाउंट में वो पैसे जाएंगे, एंड जो अमाउंट है वो डॉलर्स के अंदर है। सो अभी हमें यहाँ पे क्या बताता है कि टाइप द हिडन पेज इनटू द फेक बैंक वेबसाइट ऑन द मशीन। ये चीज मैं कर चुका हूँ। सो इसमें हमें बता रखा है कि किस तरीके से हो सकता है। अब यहाँ पे हमें एक टास्क भी दिया हुआ है, ट्रांसफर $2000। तो मैं यहाँ पे अमाउंट लिखता हूँ $2000, एंड फ्रॉम द बैंक अकाउंट 2276 बैंक अकाउंट, एंड टू योर अकाउंट 8881। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8881। मैं यहाँ पे सेंड मनी पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है। मतलब कि ये जो इन्होंने फेक लैब बना रखी है, फेक बैंक अकाउंट की जो इन्होंने लैब बना रखी है, इसमें ये जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन पूछ रखा है, व्हेन यू हैव ट्रांसफर्ड मनी टू योर अकाउंट, गो बैक टू योर बैंक अकाउंट पेज, व्हाट इज द आंसर शोन ऑन योर बैंक बैलेंस वेब पेज। ओके, सो इसमें हम क्या करते हैं, बैक पे हमें जाना होगा। so, यहाँ पे बैक गया, एंड यहाँ पे जैसे ही हम जाते हैं तो कुछ मैसेजेस दिख रहे हैं कि तो ये फंक्शनल नहीं है। गो बैक टू योर बैंक अकाउंट पेज। बैंक अकाउंट पेज हमारा था स्लैश बैंक ट्रांसफर, एंटर प्रेस किया, ये एडमिन पोर्टल ही है। हम एक बार वापस जाएंगे, एंड जाने के बाद ओके, सो ओके, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे क्या हुआ है कि ना ऑलरेडी हम लॉगिन, मैं ये चीज़ें कर चुका हूँ तो इस वजह से मुझे बैंक हैक नहीं दिखा रहा। बट आपके केस में क्या होगा कि जब आप बैक जाओगे तो आपके पास ना बैंक हैक्ड करके लिखा आएगा। एक बार हम हिंट पे भी जाके देख लेते हैं।
When you have transferred $2,000 from the account to this, the answer will appear on the first बैंक पेज यू सो मेक श्योर टू रिफ्रेश योर पेज। हाँ, तो पहला बैंक का पेज हमने यही देखा था ऑलरेडी। हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आया हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैक द बैंक, द आंसर टू द ट्राई हैक में क्वेश्चन इज बैंक हैक्ड। अभी मैंने आपको दिखाया कि आप अमाउंट को कैसे ट्रांसफर करोगे एंड देन आप fakebank.com पे आओगे। करना क्या होगा कि आपको ना पेज को रिफ्रेश करना होगा, रिफ्रेश करने पे ही आपके पास बैंक हैक का आंसर आएगा। नेक्स्ट हमें क्या कहता है, if you were a penetration tester or security consultant, this is an exercise you would perform for companies to test the vulnerabilities in the web applications, find hidden web pages to investigate for the vulnerabilities. ओके, तो मैं आपको ना थोड़ी सी जनरल चीज बताता हूँ। आपको जब भी किसी वेबसाइट को हैक करना होता है ना, तो सबसे पहले आप उसका अटैक सरफेस बढ़ाते हैं। अटैक सरफेस मतलब उतना एरिया जिस पे एक हैकर अटैक करेगा। अब आप ये बढ़ा कैसे सकते हो, आप बढ़ा सकते हो सब डोमेन ढूंढने की मदद से। अब सब डोमेन जनरली आप किस तरीके से ढूंढते हो, आप चेक कर सकते हो। जैसे गूगल को पे जब हम जाते हैं तो www.google.com, mail.google.com, photos.google.com, ये क्या होता है, ये सब डोमेन्स होते हैं। सब डोमेन के अलावा आप चेक कर सकते हो पेजेस को या डायरेक्टरीज को। इनको चेक करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो गो बस्टर जैसे टूल्स का। जिस तरीके से गो बस्टर का हमने इस्तेमाल किया, वैसे ही एक हैकर भी सेम चीज कर सकता है। बस डिफरेंस क्या हो जाएगा टारगेट में और उसके अटैक मेथड में। सो नेक्स्ट हमें क्या कहता है कि टर्मिनेट द मशीन बाय क्लिकिंग ऑन द रेड टर्मिनेट बटन। तो मशीन को हम टर्मिनेट करेंगे। देन मैंने टर्मिनेट पे क्लिक किया तो टास्क 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर नेक्स्ट है टास्क 2। टास्क 2 है हमारे पास व्हाट इफ ऑफेंसिव सिक्योरिटी, कि आखिर ऑफेंसिव सिक्योरिटी होती क्या है। In short, offensive security is the process of breaking into computers, exploiting software bugs, and finding loopholes in the application to gain unauthorized access to them. ऑफेंसिव सिक्योरिटी का मीनिंग यहाँ पे ये है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कंप्यूटर सिस्टम्स को एक्सेस करते हो। अगर उसमें कोई बग्स एग्जिस्ट करते हो तो आप उनको एक्सप्लॉइट करते हो। आप उसमें लूप होल्स ढूंढते हो एप्लीकेशंस में, जिससे कि आपको उसका अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल जाए। ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस का मतलब आपके पास परमिशन तो नहीं थी उसको एक्सेस करने की, बट आपने फिर भी ले ली। To beat a hacker, you need to behave like a hacker, find vulnerabilities and recommend patch before a cyber criminal does. यहाँ पे क्या चीज कहता है कि एक हैकर को हराने के लिए आपको एक हैकर के जैसा सोचना होगा, आपको बिहेव भी एक हैकर के जैसा करना होगा, ताकि आप वल्नरेबिलिटीज को फाइंड कर पाए एंड आप पैच कर पाए वल्नरेबिलिटी को। इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको ये पता होगा कि ना आपके विंडोज में ओवर द टाइम अपडेट आते हैं, आपके एंड्रॉयड में ओवर द टाइम अपडेट आते हैं, एंड बहुत सारे अपडेट में सिक्योरिटी पैच होते हैं। सिक्योरिटी पैच का मीनिंग क्या होता है कि कोई हैकर ने मान के चलो कि एक वल्नरेबिलिटी ढूंढ ली थी एंड उस वल्नरेबिलिटी से बचने के लिए सिक्योरिटी पैचेस बनाए जाते हैं। इसी वजह से सिस्टम का अपडेट होना भी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे क्या बताता है, ऑन द फ्लिप साइड देर इज ऑल्सो डिफेंसिव सिक्योरिटी। अभी तो हमने क्या किया, ऑफेंसिव सिक्योरिटी में थे, अब हमें डिफेंसिव सिक्योरिटी में। डिफेंसिव सिक्योरिटी का जो प्रोसेस होता है उसमें हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को बचाते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को बचाते हैं। किस तरीके से बचाते हैं, हम एनालाइज करते हैं और सिक्योर करते हैं पोटेंशियल डिजिटल थ्रेट्स को। इसके बारे में हम आगे इंट्रोडक्शन टू आपका साइबर डिफेंसिव एक रूम है, हम उसमें चेकआउट करेंगे। तो मेन यहाँ पे पोर्शन ये था। यहाँ पे क्या बताते हैं कि डिफेंसिव साइबर रोल में क्या होता है कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कंप्यूटर्स का या डिवाइसेस का, जिसमें हम ये चीज समझते हैं कि आखिर वो हैक किस तरीके से हुए थे। हम ट्रैक डाउन भी कर सकते हैं साइबर क्रिमिनल्स को और हम मॉनिटर भी कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को। मान के चलो कि एक बहुत बड़ी कंपनी हैक हो गई थी, तो आपको टास्क मिल सकता है उसको ट्रैक आउट करने का कि किस वक्त क्या हुआ था। तो ये हमने रीड कर लिया, क्वेश्चन डन है ये। देन नेक्स्ट है करियर्स इन साइबर सिक्योरिटी। आखिर साइबर सिक्योरिटी में हमारे पास कौन कौन से करियर्स अवेलेबल हैं, मैं इसका थोड़ा सा बताता हूँ। जनरली ना लोगों को ये पता ही नहीं होता कि यार साइबर सिक्योरिटी या हैकिंग में हमारे पास स्कोप क्या है। तो यहाँ पे क्या बताता है, पीपल ऑफन वंडर हाउ अदर्स बिकम हैकर्स। यहाँ पे हैकर्स में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स और डिफेंडर्स, सिक्योरिटी एनालिस्ट फाइटिंग साइबर क्राइम। आंसर सिंपल है, ब्रेक इट डाउन।
लर्न एन एरिया ऑफ साइबर सिक्योरिटी यू आर इंटरेस्टेड इन। अगर हमें किसी सिक्योरिटी जॉब के लिए जाना है, किसी रोल के लिए जाना है, तो हमें स्पेसिफिक स्किल को सीखना होगा जो कि उस स्पेसिफिक एरिया के लिए रिक्वायर्ड है। एंड रेगुलरली प्रैक्टिस यूजिंग हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस। हमें एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करना होगा। यहाँ पे मैं आपको एक टिप भी देता हूँ, आप सर्टिफिकेशंस की तरफ भी जा सकते हो, बट सर्टिफिकेशंस पे जाने से पहले आपको स्किल्स पे काम करना होगा। बिल्ड अ हैबिट ऑफ लर्निंग अ लिटिल बिट ईच डे ऑन ट्राई हैकमी। आप ट्राई हैकमी पे पढ़ाई कर सकते हो। अदरवाइज एक और भी वेबसाइट है जिसका नाम है हैक द बॉक्स, आप हैक द बॉक्स पे भी रोम्स को ट्राई आउट कर सकते हो। सो ओवर द टाइम बेसिक बात इतनी है कि आपको नॉलेज एकत्रित करनी होगी। जितनी ज्यादा नॉलेज आपके पास होगी, अगर आपके पास सर्टिफिकेशंस है, प्रोजेक्ट्स है, तो आपके चांसेस बढ़ा देंगे किसी भी स्पेसिफिक जॉब में एंट्री करने के लिए। देन यहाँ पे क्या बताता है कि ट्रस्ट अस यू कैन डू इट। एंड उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि ट्राई हैकमी की मदद से कुछ लोगों ने अपनी पहली सिक्योरिटी जॉब किस तरीके से ली थी। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ करियर्स के बारे में मेंशन कर रखा है। द साइबर करियर्स रूम गोज इनटू मोर डेप्थ अबाउट द डिफरेंट करियर्स इन साइबर। देयर इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फ्यू ऑफेंसिव सिक्योरिटी रूल्स। तो यहाँ पे टोटल 3 ऑफेंसिव सिक्योरिटी रूल्स के बारे में बता रखा है। पहला तो है पेनिट्रेशन टेस्टर। पेनिट्रेशन टेस्टर क्या होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि ये ना अलग अलग प्रोडक्ट्स को टेस्ट करता है कि आखिर वो हैक हो सकता है या नहीं हो सकता। देन नेक्स्ट है हमारे पास रेड टीमर। रेड टीमर ना अलग अलग तरीके के रोल्स को निभाता है। इसमें क्या होता है कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक करते हैं एंड हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं एक एनिमी के पर्सपेक्टिव से। इसके बाद है हमारे पास सिक्योरिटी इंजीनियर की जॉब, जिसमें हमें डिजाइन करना है, मॉनिटर करना है एंड मेंटेन करनी है सिक्योरिटी कंट्रोल्स को, नेटवर्क्स को, सिस्टम को, ताकि हम आने वाले साइबर अटैक से बच सके। तो ये रूम एक्चुअली बहुत ही छोटा था। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट रूम जरूर ट्राई करेंगे जो कि है इंट्रोडक्शन टू डिफेंसिव सिक्योरिटी। डिफेंसिव सिक्योरिटी वाला पार्ट है एक पाथ का प्रॉपर नाम है इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। वो हम आने वाले वीडियोस में ट्राई आउट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हो @bettercallmanav। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।